मेरे पीछे बोल सकते हैं। तस्याभिषेक संभारम तस्याभिषेकसंहारम् कल्पितं क्रूर निश्चया कल्पितं क्रूरनिश्चया दूषयामास कैकेयी रूषयामास कैकेयी शोकोष्णैः पार्थिवाश्रुभिः। शोकोष्णैः घोषैः पार्थिवाशुभिः। I think I slightly mispronounced it. Shokošnai Parthiva So that will be Ardha Visarga. Shokošnai Parthiva शोकोष्णैः पार्थिवाशुभिः। विसर्ग के बाद पकार या फकार आएगा तो उसको उपद्मानीय विसर्ग कहते हैं ना। जिह्वा मूलीय और जिह्वा मूलीय विसर्ग इस विसर्ग के बाद ककार अथवा खकार होगा तो वो जिह्वा मूलीय विसर्ग। पकार या अथवा खकार होगा तो उपद्मानीय विसर्ग। दोनों अर्ध विसर्ग कहते हैं दोनों को। तो पदच्छेद तस्य अभिषेक संभारम कल्पितम क्रूर निश्चया दूषयामास कैकेयी शोक उष्णैः पार्थिव अश्रुभिः। The padacheda, the sandhi has happened. Tasya abhisheka sambaram, tasyabhisheka sambaram. Savarna dirgha sandhi, akah savarne dirgha. और पार्थिव अश्रुभि इधर भी अकह सवर्णे दीर्घ है। पार्थिवाश्रुभि शोक प्लस उष्ण ही कौन सा सूत्र गुण संधि का? पुनः हाँ, आद्गुणः आद्गुण है। सो आद्गुण है ये गुण संधि का सूत्र और वृद्धि संधि का वृद्धि रेछी। रुचि। वृद्धि आद्गुण और है और वृद्धि जी रेछी। प्रभु जी, ये वाला श्लोक हमने पिछले कक्षा में किया था। तो ये कर लिया। हाँ, तीसरा श्लोक ही किए थे। ये हो गया। चौथा श्लोक हो गया। ये तीसरा श्लोक ही किए थे ना। चौथा भी किया था, ये भी किया था और चौथा वाला भी किया था। ओके, हम पांचवा करेंगे। चौथा वो दूषयामास क्रियापद से शुरू किया था, फिर तस्य अभिषेक समारंभ, तो कस्य अभिषेक समारंभ, रामस्य, वो सब किया था। ओके। ये ठीक है, एक और बार कर लेते हैं। हाँ। सो शोकोष्ण ही, इसमें तिङंत पद क्या है? दूषयामास। दूषयामास तिङंत पद है। तस्य षष्ठी एक वचन। अभिषेक संभारम द्वितीय विभक्ति एक वचन। जैसे रामम अभिषेक संभारम। कल्पितम ये भी सुबंत द्वितीय एक वचन। क्रूर निश्चया प्रथमा एक वचन। कैकेयी प्रथमा एक वचन ईकारांत शब्द। शोक उष्णैः तृतीया बहुवचन। पार्थिवाश्रुभिः ये भी तृतीया बहुवचन। रामैः ऐसा तृतीय बहुवचन में हुआ था ना, उसी तरह शोकोष्णैः पार्थिवाश्रुभिः। दूषयामास मतलब पोल्यूटेड, अपवित्रम अकरोत। का दूषयामास, तो पहले हमको पदच्छेद करना है, उसके बाद
हर एक पद को पहचानना है। उसके बाद तीसरा स्टेप है आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थः। आकांक्षा क्रमेण मतलब पहले आपको क्रियापद को लेना है, क्योंकि एक वाक्य के सभी पद क्रियापद से संबंधित होता है। षष्ठी विभक्ति अंत पद के छोड़कर बाकी सभी क्रियापद से संबंधित होता है। तो क्रियापद को लेना है, उससे अलग अलग प्रश्न को पूछ के हर एक पद का पहचानना है। दूषयामास पोल्यूटेड, सो हु का दूषयामास, कैकेयी। कैकेयी, कैकेयी मीन्स द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ केकय। कीदृशी कैकेयी, क्रूर निश्चया, क्रूर निश्चया, निष्ठुर संकल्प, possessing a cruel heart, cruel resolve। कम दूषयामास, अभिषेक संभारम, अभिषेक संभारम, द paraphernalia for the राज्याभिषेक, coronation। अभिषेकस्य संभारम, अभिषेक संभारम, संभारम मीन्स वी कैन से सामग्री। कीदृशम अभिषेक संभारम, कल्पितम which are arranged, कल्पितम संपादितम। कस्य अभिषेक संभारम, तस्य, तस्य here refers to श्री रामस्य। कैहि दूषयामास, in what way was it कैहि दूषयामास, or through whom was it polluted, or through what was it polluted। पार्थिवाश्रुभिः, पार्थिवस्य अश्रुभिः, पार्थिवाश्रुभिः, अश्रुभिः, पार्थिव refers to the king, Prithvi is the Bhumi, the ruler of Prithvi is Parthiva। Parthiva here it refers to Dasharatha। Ashrubihi, the tears of Dasharatha। When Kaikeyi asked those boons, then Dashrath Maharaj started crying actually। Parthivashrubihi, Kidrishaihi Parthivashrubihi, the tears can be cold, tears can be hot. When somebody is in a happy mood, the tears are cold. When somebody is in sorrow mood, the tears are hot। So कीदृशैः पार्थिवाश्रुभिः शोकोष्णैः, शोक उष्णैः, it was a hot tears, शोक उष्णैः, heart with sorrow। So अन्वयः क्रूर निश्चया कैकेयी, the subject karta karaka is in the beginning, and then usually the karma karaka। तस्य कल्पितम अभिषेक संभारम शोकोष्णैः पार्थिवाश्रुभिः दूषयामास। निष्ठुर संकल्पा केकय राजपुत्री श्री रामस्य अभिषेक सामग्रीं दुःखतप्तैः राज्ञः दशरथस्य बाष्पैः अपवित्रम् अकरोत्। So the same Anvaya is written with using different words. It's a Bhavartha. In Bhavartha, the same meaning of the shloka is conveyed, but you write with your own words. Kaikeyi with her cruel resolve polluted the arranged materials of Sri Ram's coronation with the hard tears of King Dasharatha. So Kaikeyi Rajyabhishekasya pratibandham chakara is the Tatparya. It is the Pada Parichaya, Vyakaranamsha, Abhisheka Sambaram. So Akaranta Pullinga Shabda ka द्वितीय विभक्ति एक वचन, जैसे रामम शब्द जैसा। दूषयामास ये लिट लकार के तिङंत पद है। लिट लकार हम पढ़े नहीं है। लिट लकार में
there are certain prayoga where krū धातु, भू धातु और अस धातु इनका अनुप्रयोग होता है, उसके वजह से दूषयाम आस जो here there is a dusha is the original dhatu, but after that the as धातु के लिट लकार के रूप आस है, उसको भी जोड़ के अनुप्रयोग कहते हैं। तो इसको बाद में हम पढ़ेंगे, बट जस्ट गिविंग ए स्लाइट इंफॉर्मेशन। दैट्स ऑल। दूषयामास, फॉर एग्जांपल इन द भगवद गीता, भगवद गीता 11th चैप्टर, दर्शयामास, see this is a 11.9 दर्शयामास, दर्शयामास ये भी लिट लकार के प्रयोग है। एवं उक्तो ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। दर्शयामास मीन कृष्णा showed his universal form, displayed his universal form to Arjuna. तो दूषयामास, दर्शयामास सब लिट लकार के प्रयोग है। शोकोष्णैहि, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, उसका तृतीय बहुवचन। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अकारांत शब्द का रूप तृतीया से सप्तमी तक समान रहता है। तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक सेम पैटर्न। जैसे राम शब्द का, राम पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द वर्ण अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, इसका तृतीया से बहुवचन तक अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे ही रहेगा। अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति इसमें ही फर्क पड़ता है। वणम वणे वणानि, वणम वणे वणानि। पर तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे ही रहेगा। अकारांत नपुंसकलिंग का रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द की वही पैटर्न में रहेगा। सो बाष्पोष्णैहि नपुंसक, शोकोष्णैहि नपुंसकलिंग तृतीया बहुवचन। पार्थिवाश्रुभिः, अश्रुभिः तो तृतीया विभक्ति में देखिए टाभ्याम बिस प्रत्यय है, बिस प्रत्यय है तृतीया बहुवचन का। तो बिस प्रत्यय का उकारांत शब्द का गुरु का कैसा, गुरुना, गुरुभ्याम, गुरुभिः। इधर भी अश्रु शब्द उकारांत शब्द है, अश्रुभिः तृतीया बहुवचन। कल्पित, कल्पित ये कृदंत शब्द है, वेरी कॉमन प्रत्यय, त प्रत्यय रहता है। दिस कम्स इन द भूतकाल अर्थ, अरेंज्ड, कल्पित, पठित, लिखित। सो त प्रत्यय कम्स इन द भूतकाल अर्थ, इट्स अ कृत प्रत्यय, कल्पित। कैकेयी, कैकेयी शब्द कैसे उत्पन्न होता है? केकयस्य अपत्यम, केकय refers to the king, केकय refers to the king of the केकय प्रदेश। केकय राजपुत्री, केकय is a kingdom,
Kekeya also refers to the king of that particular particular desha. So the daughter of Kekeya, Kekayasya apatyam stri. तद्दिताधिकार में, तद्दित प्रकरण में there is a very large section, उसको कहते हैं अपत्याधिकार. अपत्याधिकार जैसे दशरथस्य पुत्रम, दशरथ के पुत्र को दाशरथी, दो शब्द उपयोग करने के बिना, दशरथस्य पुत्रम ऐसा दो शब्द उपयोग करने के बिना दशरथ प्लस अण प्रत्यय को जोड़ेंगे तो दाशरथी शब्द बनेगा. किस अर्थ में? दशरथस्य पुत्रम, दशरथस्य अपत्यम, अपत्यम मतलब पुत्र, अपत्य मतलब पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है. दशरथस्य अपत्यम इस अर्थ में अण प्रत्यय को जोड़ के दाशरथी इस शब्द में दशरथस्य पुत्रम, दशरथस्य अपत्यम का अर्थ एक ही शब्द में, एक ही शब्द के अंदर है. रघोः अपत्यम क्या है? राघव. रघुवंश के डिसेंडेंट, कैन रेफर टू एनी डिसेंडेंट बट पर्टिकुलरली इट इज रेफरिंग टू राम. रघोः अपत्यम राघव, राघव. वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेवः, अणु प्रत्यय को जोड़ के. अदितेः अपत्यम आदित्यः, अदिति के पुत्र, उनको क्या कहते हैं सभी देवता लोग? आदित्य. इसी तरह केकयस्य अपत्यम, और स्त्रीलिंग में केकय प्लस अण प्रत्यय अपत्यम के अर्थ में आता है. उसके बाद स्त्रीलिंग में तो आपको स्त्री प्रत्यय को जोड़ना है. स्त्री प्रत्यय इस नीप प्रत्यय. तो देयरफॉर केकय प्लस अण प्लस नीप, कैकय, उसके बाद नीप प्रत्यय जोड़ के कैकेयी ऐसा शब्द बनता है. और दूषयामास देखिए, दूषयामास दूषी धातु के लिट लकार के प्रयोग है. दूषी धातु के लिट लकार के प्रयोग है. ये दूषी धातु ये निजंत धातु है. सो दूष धातु से निज प्रत्यय को जोड़ के दूषी बनता है. तो उनके लिट लकार के प्रयोग है दोषयामास. तो समास देखिए, अभिषेक संभारम, इधर षष्ठी तत्पुरुष समास है. अभिषेकस्य संभारः, अभिषेकस्य संभारः षष्ठी तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समासः प्रायः उत्तरपद प्रधानः. समास में एक पूर्व पद रहता है, उत्तर पद रहता है. तत्पुरुष समास इज उत्तर पद प्रधान. The uttara pada will be the prominent term. Krura nishchaya. Krura nishchaya is a bahuvrihi samasa. Kruraha nishchayaha yasyaha sa. So bahuvrihi samasa is a anya padartha pradana. It neither indicates the purva pada nor the uttara pada. जैसे पीतांबरम, it neither refers to the pita varna nor it refers to the ambara, the dress. Rather it refers to the person who is wearing the yellow dress. Similarly, krura nishchaya, it is neither referring to the krura nor the nishchaya, rather it is referring to the person who is having a cruel resolve. Kruraha nishchayaha yasyaha sa. The person who is having a cruel resolve. One minute, there's a burning smell coming. Okay. शोकोष्णैहि, इधर देखिए ये तृतीया तत्पुरुष समास है.
तत्पुरुष समास के पूर्व पद तृतीय विभक्ति के, षष्ठी तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास के पूर्व पद षष्ठी विभक्ति होता है। अभिषेकस्य ये षष्ठी विभक्ति है। संभारः, इधर शोकेन उष्णानि तृतीया तत्पुरुष समास, शोकेन उष्णानि। पार्थिवाश्रुभिः, पार्थिवस्य अश्रूणि, इधर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है क्योंकि पूर्व पद षष्ठी अंत विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति में है। पार्थिवस्य अश्रूणि तैः, षष्ठी तत्पुरुष समास। So some information of some special words. We take the word ashru. Ashru shabda in the kosha is a dictionary. Amara kosh ke, I don't know which kosha, mostly it's Amara kosha. Asru netrambu rodanam chastramasrucha. So these are all samanarthaka words. पहले कक्षा में हमने पढ़े थे अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत पिता। नॉर्मली सबसे पहले अष्टाध्यायी और अमरकोश, अमरकोश में अमरकोश का श्लोक नॉर्मली बाय हार्ट करते हैं, कंठस्थ करते हैं। अमरकोश पढ़ लेंगे तो सभी ग्रंथों का सभी शब्द आपको आपका वोकैबुलरी बढ़ जाएगा। वोकैबुलरी समानार्थक शब्दों को एक जगह में रखे होंगे। Normally, the many students they prefer for GRE TOEFL. We mug up many English words. So similarly here, when we study the Amara Kosha, all the Sanskrit words which are used, most of the words which are used in the Kavyas, the different Shastras, you'll be able to memorize them. So therefore, Amara Kosha, there's a practice of actually reciting the Amara Kosha and people become familiar with all the words. Then any shloka when you read, then immediately you'll be able to understand the meaning of those words. So you see the samanarthaka words. Asru netrambu rodanam chasramashrucha. So all these words are in Napumsakalinga. Asru, netrambu, rodanam, asram, ashru, bashpam. All these are Napumsakalinga words, either ukaranta or akaranta. So in this shloka, parthiva ashrubihi, ashru word is used. It means basically tears. Ashru. All these are samanarthaka, they are the same meaning as tears. This is the fourth shloka. I don't think हमने ये श्लोक पिछले कक्षा में नहीं किए थे, ऐसा ही मुझे लग रहा है। ये श्लोक पिछले कक्षा में किए थे क्या श्रीरंग? Did we do this? नहीं प्रभु जी, नहीं। हाँ, okay. So is this shloka clear? Is just a practice of how do we apply the Vyakarana, not Vyakarana rules, just understanding the shloka by Akanksha Paddhati. So let us go to the Juhotyadigarna. I gave some exercise, but later I saw that some of the exercise requires some more things which were not taught yesterday in the last class. So I'll not go into the exercise today. जुहोत्यादिगण में, जुहोत्यादिगण का स्पेशलिटी है, इसमें इसका विकर्ण प्रत्यय है जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, श्लू विकर्ण प्रत्यय। श्लू इज बेसिकली जो शब्द विकर्ण प्रत्यय को लोप करते हैं श्लू संज्ञा से,
इसलिए जुहोत्यादि गण के विकर्ण प्रत्यय को शप श्लू कहते हैं। जो शप विकर्ण प्रत्यय को श्लू संज्ञा से लोप करते हैं। प्रत्यय से लुक श्लू लुप है, प्रत्यय का लोप लुक श्लू या लुप इन तीन संज्ञाओं से कर सकते हैं। सो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोप करने के बाद भी वो प्रत्यय निमित्त अंग कार्य कर सकते हैं, ये एक सूत्र है। पर न लुमतांगस्य, पर इसका एक्सेप्शन है जब प्रत्यय का लोप लुक श्लू या लुप इन संज्ञाओं से जब आदर्शन करते हैं उस समय प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं कर सकते हैं, तो न लुमतांगस्य ये अध्ययन के थे। और द्वित्व के तीन सूत्र, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य नंद्राः संयोगादयः। इसका संक्षेप में मैं समरी करता हूं। अगर धातु में एक ही अच हो तो संपूर्ण धातु को आप द्वित्व कर लीजिए, डबल इट। पच पच पच, पट धातु ओनली वन अच, पट पट। धातु में एक ही अच होगा तो संपूर्ण धातु का द्वित्व कर लीजिए। अगर धातु में दो अच है, मतलब अनेकाच है, अनेकाच मतलब मोर देन वन अच, इट कैन बी 2 3 4 एनीथिंग मोर देन वन। अनेकाच धातु होगा तो हलादि है या अजादि है, देखिए। सो अजादेर द्वितीयस्य, अगर अजादि होगा तो आपको द्वितीय अच को द्वित्व करना है। इसे समझ में आता है। हलादि अच होगा तो आपको प्रथम अच को ही द्वित्व करना है। हलादि होगा तो प्रथम अच को ही द्वित्व करना है। प्रथम अच को द्वित्व करना है मतलब प्रथम अच से संबंधित आगे पीछे जो हल है उसको भी द्वित्व करना है, उसको उसके साथ के। तो अजादे द्वितीयस्य, अजादि अनेकाच धातु होगा तो द्वितीय अच को द्वित्व करना है। तो जैसे अटी, अटी इसमें अजादि है और अनेकाच है, इसलिए द्वितीय अच को द्वित्व करना है। द्वितीय अच क्या है? इकार, टकारोत्तर इकार। तो इकार के पहले जो हल है उसके साथ में द्वित्व करना है, अटी टी, ईक्षी क्षी। और तीसरा सूत्र है नंद्राः संयोगादयः। जब भी द्वितीय अच को द्वित्व करते हैं, द्वितीय अच के पहले अगर संयोग होगा तो उस संयोग में नकार, दकार या रेफ, इन तीनों वर्णों में एक होगा तो उनका द्वित्व नहीं होगा। नकार या दे, दकार या रेफ। जैसे उन्दी, ये अजादि है और अनेकाच है, तो द्वितीय अच को द्वित्व करना है। पर द्वितीय अच के पहले संयोग है, नकार और दकार का संयोग है। उस संयोग के आदि वर्ण में, संयोग के आदि वर्ण में जो नकार है उसका द्वित्व नहीं होगा, इसीलिए केवल उन्दी दी का ही द्वित्व होता है। अदडी में देखिए, अदडी में ये अजादि अनेकाच है, संयोग के आदि वर्ण में दकार है, उसका द्वित्व नहीं होता है। अदडी डी, केवल डी का ही, डकार का ही द्वित्व होता है, डी डी। दूसरी तरफ अर्ची ची। इसमें कुछ प्रश्न है? आई एम जस्ट रिपीटिंग। सो द्वित्व का ये तीन सूत्र, the summary of these three sutras should be understood. Let us go ahead. पूर्वोऽभ्यासः। अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः पूर्वः अवयवः अभ्यास संज्ञः भवति। जब भी आप द्वित्व करते हैं उसमें प्रथम भाग को अभ्यास संज्ञा मिलती है। जैसे पच पच द्वित्व कर लिया,
तो द प्रथम पच को अभ्यास संज्ञा मिलती है। वेरी सिंपल सूत्र। जागृ धातु, जागृ धातु ये हलादि अनेकाच है, इसको द्वित्व करने के समय प्रथम अच को ही द्वित्व करेंगे। प्रथम अच, तो जागृ के प्रथम अच के पहले जो हल है उसके साथ में द्वित्व करना है। जा जागृ, जा जागृ। हाँ हाँ। तो इसमें जो प्रथम जा है, पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा मिलती है, पूर्वोभ्यास। उभेभ्यस्तम, अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे अपि समुदिते अभ्यस्त संज्ञे भवतः। द्वित्व करने के समय दोनों भागों को अभ्यस्त संज्ञा मिलती है। पच पच, both the pach will get the abhyasta sanya. Ja jagr, the both the ja has become dvitva, both the ja will get abhyasta sanya, but the purva bhaga will get only abhyasa sanya. Very simple sutras. पूर्वोभ्यासक उभेभ्यस्तम। उसके बाद श्लौ, श्लौ, श्लौ is the sutra which is telling that we have to do dvitva in juhotyadi gana. जुहोत्यादि गण में विकर्ण प्रत्यय क्या है? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। इस सूत्र से क्या होता है? सबसे पहले कर्तरी शब्द से शप विकर्ण प्रत्यय आता है, उसके बाद जुहोत्यादिभ्यः श्लुः से उस शप का श्लू हो जाता है, मतलब शप का श्लू संज्ञा से लोप हो जाता है। और जब भी श्लू संज्ञा से लोप करते हैं तुरंत आपको क्या करना है? श्लौ सूत्र अप्लाई करना है। श्लौ सूत्र करने से क्या कार्य करना है? श्लौ परतः अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः या अजादे द्वितीयस्य वा यथा योग्यम द्वे भवतः। तो श्लौ सूत्र से जो अनभ्यास धातु को द्वित्व करना है, द्वित्व करना है मतलब आपको ये तीन सूत्र को उपयोग करके एकाचो द्वे प्रथमस्य अथवा अजादे द्वितीयस्य अथवा नंद्राः संयोगादयः, वॉट एवर इज एप्लीकेबल। अगर अजादि धातु है तो एकाचो द्वे प्रथमस्य, सॉरी एकाच धातु होगा तो एकाचो द्वे प्रथमस्य से द्वितीय करना है। अगर अनेकाच हलादि धातु होगा तो उस समय भी एकाचो, अनेकाच धातु है तो हलादि होगा तो प्रथम एकाच को द्वितीय करना है, अजादि होगा तो द्वितीय एकाच को द्वितीय करना है, अजादे द्वितीय सूत्र से। तो श्लौ सूत्र, श्लौ सूत्र से हमको पता चलता है कि जब भी विकर्ण प्रत्यय को श्लू संज्ञा से हम लोप करते हैं उस समय अनभ्यास धातु को द्वित्व करना है। दिस इज द सूत्र which is telling us to do ditva. And then the actual ditva sutras are those three sutras, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य और नंद्राः संयोगादयः। जैसे हु धातु को हु ही ती, तो हु धातु जुहोत्यादि गण के धातु है, इसलिए जुहोत्यादिभ्यः श्लू से शप का श्लू हो गया, तो उस समय इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप इज श्लौ, तो श्लौ से द्वितीय करना है। तो हु को द्वितीय कराएंगे तो हु, मां को द्वितीय करेंगे तो मां, ऐसा आएगा। तो अभी अभ्यास कार्य सूत्र, तो अभ्यास संज्ञा, तो पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा मिलती है। So now there are certain sutras which tell us to do अभ्यास कार्य। हलादिहि शेषः, अभ्यासस्य आदिहि हल शिष्यते, अन्ये हलः लुप्यन्ते। अभ्यास के केवल आदि हल बचेगा, बाकी हल को आपको लोप करना है। अन्ये हलः लुप्यन्ते। तो उदाहरण देखे, जन धातु है, इसको द्वितीय करेंगे तो एकाच धातु है, एकाच धातु में संपूर्ण इसको द्वितीय कर लीजिए,
जन जन। तो इसके बाद पूर्व अभ्यासक से पहला जन को अभ्यास संज्ञा मिल गया। तो अभ्यास में आदि हल को ही आदि हल ही बचेगा। आदि हल के साथ जो भी स्वर है वो भी बचेगा, पर आदि हल के अलावा दूसरा हल है उसका लोप हो जाएगा। तो जन में जो नकार का लोप हो जाएगा, जजन ऐसा हो जाएगा। पच का देखिए, द्वित्व होके पच पच हुआ है, उसके बाद आदि हल ही बचेगा। हाँ, जो द्वितीय हल है चकार है उसका लोप हो जाएगा, पपच। हलादि ही शेष है। और ह्रस्व है, वेरी सिंपल सूत्र, अभ्यासस्य ह्रस्वः स्यात्। अभ्यास में अगर आपको दीर्घ वर्ण मिलेगा तो उसको ह्रस्व कर दीजिए बस। तो इसीलिए अभ्यास में कभी भी आपको दीर्घ वर्ण नहीं मिलेगा, क्योंकि दीर्घ वर्ण को ह्रस्व करना पड़ेगा। तो दा धातु देखिए, द्वितीय करने में दा दा हो गया, तो ह्रस्व का सूत्र से ददा, ददाती रूप बनता है। भी धातु का भी द्वित्व हो गया, और अभ्यास का ह्रस्व करेंगे तो बिबी। तीसरा सूत्र कुहोश्चुहु। अभ्यासस्य कवर्ग हकारयोः स्थाने चवर्गादेशः स्यात्। अभ्यास के कवर्ग और हकार इनको चवर्गादेश करना है। तो क वर्ग को चवर्गादेश, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1-to-1 मैपिंग। क का छ, ख का छ, ग का झ और घ का झ, और पंचम वर्ण का नकार को ञकार आदेश, और झ का भी चवर्ग आदेश, झ का भी चवर्ग आदेश है। तो च वर्ग में 5 वर्ण है, सॉरी, हकार को भी चवर्ग आदेश है, हकार को भी चवर्ग आदेश है, मतलब च वर्ग में 5 वर्ण है। कौन सा वर्ण को चुनना है आपको? स्थानेंतरतमः से सदृशतम वर्ण को चूज करना है। तो हकार का सदृशतम वर्ण आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार, यू विल बिकम फेमिलियर विद द, again you will be reminded of the abhyantara prayatna, bakya prayatna. If you choose the sadrishatama varna, हकार के सदृशतम वर्ण, चवर्ग से सबसे सदृशतम वर्ण क्या हुआ है? हकार का सदृशतम वर्ण जकार है। इसका एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, कैसे जकार सदृशतम वर्ण। तो सदृशतम वर्ण को उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इनके आधार पर चूज करते हैं। इसका एक बार प्रैक्टिस कीजिए। सो की का देखिए, पहले द्वितीय होगा तो की, हाँ, उसके बाद अभ्यास के ककार को चवर्ग आदेश है, इसलिए चिकी। हु का देखिए, द्वितीय करके हु, उसके बाद हकार को चवर्ग आदेश है, क्या होगा? जू हु ती। उसके बाद चौथा सूत्र है अभ्यासे चर्च। तो अभ्यासे झलाम चरह जशह च स्युः। अभ्यास के जल वर्ण को चर और जश आदेश होता है। चर मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण, जश मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण। So a simple meaning of the sutra, you are just take the simple meaning of the sutra. Straightforward meaning is that अभ्यास में आप वर्ग के द्वितीय वर्ण को देखेंगे तो उसको प्रथम वर्ग आदेश करना है। अभ्यास में वर्ग के चतुर्थ वर्ण देखेंगे तो चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश करना। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द सूत्र, जस्ट रिमेंबर द सिंपल मीनिंग। अभ्यास में इसीलिए आपको वर्ग के द्वितीय वर्ण नहीं दिखेगा, उसका प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। अभ्यास में वर्ग के चतुर्थ वर्ण नहीं दिखेगा, उसका तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, जश्त्व हो जाता है।
द्वितीय वर्ण का चर्त्व हो जाता है। चतुर्थ वर्ण का सॉरी, अभ्यास के द्वितीय वर्ण का चर्त्व प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। अभ्यास के चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, जष्त्व हो जाता है। तो उदाहरण देखिए, चकाद, अभी अभ्यास क्या है, चकार है, अभ्यास में छ है, इसका प्रथम वर्ण आदेश चर्त्व, चकाद। जूहूति, अभ्यास में जू है, झकार का जकार आदेश जुहू। भी भीति, अभ्यास में भी है, इसका तृतीय वर्ण आदेश जष्त्व, भी भीति। तो इन 4 सूत्र समझ में आया क्या? ये अभ्यास कार्य का सबसे सामान्य सूत्र है। हलादिः शेषः ह्रस्वः कुहोश्चुः अभ्यासे चर्च। एनी डाउट्स? अनुराग, शुभम? नो डाउट, नो डाउट। बट और एक सूत्र है ना गुरुजी, उरत। हाँ, वो आएगा। ओके ओके। These are the 4 basic sutras of Abhyasa Karya. So, for example, see, Kad Dhatu. So, now, this, of course, this example of the lit lakara form. Lit lakara also the ditva happens. By liti धातु रणभ्यासस्य, इस सूत्र से द्वित्व होता है। सो काद का द्वित्व करते हैं काद काद, और आ प्रत्यय है। सो हलादि ही शेष है, इसमें दकार का लोप हो जाता है, का काद। उसके बाद ह्रस्व है, का काद। एंड देन कुहोश्चुहु, ककार का छकार आदेश, का वर्ग का चवर्ग आदेश। देन अभ्यासे चर्च, वर्ग के द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। So chakad. So you see all the sutras, all the 4 sutras are used. Haladihi sheshakha, hrasvaha, kuhoshchuku, abhyase charcha. तो अभ्यास कार्य का 5वां सूत्र है उरत। अभ्यासस्य ऋ वर्णस्य अकार आदेशः स्यात्। वेरी सिंपल, अभ्यास के ऋकार को अकार आदेश करना है। तो उसके बाद तुरंत उरण रपर भी अप्लाई होगा। जब भी ऋवर्ण के स्थान पर अण आदेश होता है, मतलब आ ई उ, इन 3 वर्ण का आदेश होता है, तुरंत आपको रपर करना पड़ेगा, रपर। तो उदाहरण देखिए, श्रुति, श्रुति पहले द्वित्व करेंगे तो श्रुति। देन उरत सूत्र से ऋकार को अवर्ण आदेश, देन इमीडिएटली फॉलोड बाय उरण रपर है, तो देयरफॉर सर श्रुति। देन उसके बाद हलादिहि शेषक से रेफ का लोप हो जाएगा, सश्रुति। इस तरफ अभ्यास कार्य। So you see the example. Ha dhatu. Ha dhatu, see the steps. Ha ha, and then hrasvaha, ha ha, and then kuhoshchuhu, jha, and then abhyase charcha, jaha. Da dhatu. Da da, and then hrasvaha, dada. Dha dhatu. धा दा द्वित्व करेंगे, उसके बाद ह्रस्व है ददा, एंड देन अभ्यासे चर्च ददा। की धातु, की, एंड देन कुहोश्चुहु, चिकी। भी धातु, भी, ह्रस्व है, एंड देन अभ्यासे चर्च बिभी। ह्री धातु, ह्री द्वित्व कर लिया। द्वित्व कौन सा सूत्र से? एकाचो द्वे प्रथमस्य, ये सब एकाच धातु के उदाहरण है, इसलिए पहला द्वित्व करने का सूत्र श्लौ करने के बाद आपको एकाचो द्वे प्रथमस्य द्वित्व करने का ये सूत्र उपयोग करना है, क्योंकि ये सब एकाच धातु है। ह्री, एंड देन हलादिहि शेषः से रेफ का लोप हो जाता है, ही ह्री, एंड देन ह्रस्व है। उसके बाद
कुहोषुः, उसके बाद अभ्यासे चर्च जिह्वी, कू धातु एकाचो द्वे प्रथमस्य, श्लौ एकाचो द्वे प्रथमस्य और अभ्यासे चर्च and then sorry कुहोषुः followed by अभ्यासे चर्च जुहु. Other example, sru dhatu, just now visa, sru sru uran urat uran रपर है हलादिहि शेष है. बस धातु, बस धातु बस बस एकाचो, टेक्निकली स्पीकिंग बस धातु का पहले कर्तरी शप, उसके बाद जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, उसके बाद श्लौ, उसके बाद एकाचो द्वे प्रथमस्य, उसके बाद हलाद, उसके बाद पूर्वोभ्यास से पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा मिल रहा है, उसके बाद हलादि ही शेष है भ बस, उसके बाद अभ्यासे चर्च बबस. ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या? व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स? Yeah, I understand. So धन धातु सेम स्टेप्स, कर्तरी शप जुहोत्यादिभ्यः श्लुः श्लौ एकाचो द्वे प्रथमस्य पूर्वोभ्यासः धन धन, उसके बाद हलादि ही शेष है ध धन and then अभ्यासे चर्च ददन. जन धातु देखिए, जन जन हो गया, उसके बाद हलादि ही शेष है जजन. दिश धातु सेम स्टेप्स, दिश दिश, देन हलादि ही शेष है and then अभ्यासे चर्च दिदिश. तुर धातु तुर तुर हलादि ही शेष है तुतुर. So dvitva abhyasa karya. So now you can do the exercise. You can do the exercise at home. So you see the so etesham dhatunam dvitve krite kim rupam syaditi sasutram pradarshayata. So these dhatus, 20 dhatus are given. So first you remove the itsanya, itsanya लोप करने के बाद आपको शुरू करना है. तो पट धातु का इत्संज्ञा लोप करने के बाद पट, पट से शुरू करना है. तो आकार का इत्संज्ञा लोप हो जाता है. गमलु धातु में इत्संज्ञा लोप होने के बाद गम से शुरू करना है. लकार का इत्संज्ञा लोप हो जाता है. तो इसका द्वित्व करके अभ्यास कार्य करके फाइनल रूप क्या है उसको आपको दिखाना है. So the last class we didn't study the abhyasa karya, therefore, but in these exercises you have to know the abhyasa karya also. द्वित्व करके अभ्यास कार्य करके क्या रूप है उसको दिखाना. So you can do this exercise at home. Let us go to the next part of Juhoti Adigana. So abhyasa karya we have studied so far 2 sanya sutra, पूर्वोभ्यासः उभयभ्यस्तम, and then 5 अभ्यास कार्य सूत्र, हलादिहि शेषः ह्रस्वः कुहोश्चुः अभ्यासे चर्च और उरत. ये सब ये 5 सूत्र अभ्यास का सामान्य कार्य है, सामान्य अभ्यास कार्य सूत्र है. अभी अभ्यास का विशेष अभ्यास कार्य सूत्र देखिए. निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ. Very simple meaning. There are set of 3 dhatus in Juhotyadi-gana. Nij, Vij, Vish. निजादीनाम त्रयाणाम, इन 3 धातुओं को अभ्यासस्य गुणः स्यात् श्लौ. इन 3 धातु में अभ्यास को गुण होगा. तो अभ्यास को गुण होगा मतलब जो इक वर्ण को गुण होगा.
अभ्यास के इक वर्ण का गुण होगा। तो निज धातु देखिए, पहले द्वितीय कीजिए, निज निज, देन पूर्वोभ्यास है, देन अभ्यास कार्य हलादि शेषक निनिज। तो अभ्यास को, तो निज धातु के अभ्यास को गुण करना है। तो नी को द्वितीय करेंगे तो, नी को गुण करेंगे तो इकार को गुण करना है। अभ्यास में जो इक है, इक वर्ण है, उसका गुण करना है। ई का क्या होगा, गुण होगा तो ये हो जाएगा ने निज। ने निज। विज का उसी तरफ वे विज, विष का वे विष। तो निजाम त्रयाणाम गुण श्लव। इन तीन धातुओं का अभ्यास को गुण करना। नेक्स्ट सूत्र ब्रियामित। ब्रियाम त्रयाणाम अभ्यासस्य इदादेशः स्यात् श्लव। तो जब भी श्लव से आप द्वित्व करते हैं, अगेन देयर आर सेट ऑफ थ्री धातु, ब्री धातु, मा धातु एंड हा धातु। इन धातु के अभ्यास को इत आदेश करना है, ह्रस्व इकार आदेश। तो ब्रू का ब्रू ब्रू हो गया, उसके बाद उरत फॉलोड बाय उरन रपर है बर ब्रू, हलादि शेषक है ब ब्रू। और उसके बाद अभी देखिए ब्रियामित, अभ्यास को आपको इतादेश करना है, अकार को इकारादेश भी ब्रू। अदन अभ्यासे चर्चा बिब्रू। तो मा धातु का देखिए, मा मा, ह्रस्व है ममा, देन ब्रियामित मिमा, अकार को इकार आदेश हो गया। हा धातु, हा हा, ह्रस्व है हा, कुहोश्चुहु जहा, and then ब्रियामित जिहा, and then अभ्यासे चर्च जिहा। One minute. So only thing you see, if you note, अभ्यासे चर्च ये त्रिपादी के सूत्र है 8454, इसलिए अभ्यासे चर्च ये सूत्र को आखिरी में करना है। बाकी सब अभ्यास कार्य सूत्र देखेंगे तो ये सातवें अधिकार में है, सातवें अधिकार की चौथे पाद में ये सब सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र है। पर अभ्यास चर्च ये त्रिपादी के सूत्र, त्रिपादी के सूत्र को हमको आखिरी में करना है, आखिरी में करना है। त्रिपादी कार्य उस फ्लो चार्ट में देखेंगे तो त्रिपादी कार्य आखिरी में करते हैं। तो जैसे स्मॉल इंफॉर्मेशन, इसलिए हमने ये ब्रियामित, ये सब भी अभ्यास कार्य के सूत्र है। ब्रियामित या निजाम त्रयाणाम गुणः श्लव, ये करने के बाद आखिरी में ये अभ्यास चर्चा किए। और तीसरा सूत्र है अर्ति पिपर्त्योश्च, स्पेसिफिकली फॉर टू धातुस, ऋ धातु और पृ धातु। ऋ पृ धातुओः अभ्यासस्य इदादेशः स्यात् श्लव। इन दो धातुओं के अभ्यास को इत आदेश करना है, ह्रस्व इकार का आदेश। ऋ धातु को देखिए, ऋ ऋ द्वित्व हो गया, उसके बाद उरत फॉलोड बाय उरन रपर है अर ऋ, हलादि शेषः अ ऋ, और अर्ति पिपर्त्योश्च ई ऋ। पृ धातु को देखिए, पृ पृ, उरत फॉलोड बाय उरन रपर है पर पृ, हलादि शेषः पृ, and then अर्ति पिपर्त्योश्च पिप्र।
और चौथा सूत्र है बहुलम छंदसी. Chandasi Vishaye. Chandasi, whenever the word Chandasi comes in the Sutra, that means it is mainly for the used in the Vedas. In the Vedas. Chandasi Vishaye, Abhyasasya Shlau Bahulam Idadeshaha Bhavati. So Bahulam is a technical term. So Bahulam means there's a very specific definition of the word Bahulam. Let me see if I can get that particular shloka. 1 minute. क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति ही so our simple way I will explain, but Bahulam basically means there are 4 points mentioned. Bahulam is normally we have understood Vikalpa. Vikalpa means optionally you have to do the work. So Bahulam gives a greater room. Sometimes you can do, sometimes you need not do that particular karya. Sometimes some other karya will happen. Sometimes in the Veda, in the Vedas there are so much of variations. So in order to accommodate the variations in the particular form of the word, so they tell a particular rule as Bahulam. That means it gives a lot of flexibility to apply that rule or not apply that rule or apply some other rule. So Bahulam gives a lot of flexibility. So in the Vedas, sometimes you can do idadesha, sometimes you don't do idadesha. So ga dhatu, इधर गी गा इधर इदादेश किए हैं, जिगा उसके बाद अभ्यास चर्चा. गृह धातु में भी इधर इदादेश हुआ है, ज का जी इदादेश हुआ है. खृ धातु को भी झ का इदादेश हुआ है, जी हुआ है. तो बहुलम छंदसी. छंदसी विषये अभ्यासस्य श्लौ बहुलम इदादेशः भवति. It's not that all the time it will happen, but sometimes it will happen, sometimes it will not happen. There is no fixed pattern. So in order to accommodate that variations in the rules, so therefore the word bahulam is used. So if you see the Juhotiyadigana, if you take all the dhatus of the Juhotiyadigana, totally there are only some 25 dhatus are there. So entire Dvitva forms are given. Mang dhatu. After Itsanya Lopa, you have to start. You start with a Ma. Ma ka Mima ho gaya. Here there is a Akar ka Ikar Adesh. Just now we studied Briyamit. Briyamit Sutra se. Briyamit. Ha dhatu ka Jigha. There be Briyamit. Ha dhatu, there are 2 Ha dhatus. Ohang dhatu and Ohak dhatu. Ohang dhatu comes in the Briyamit. So therefore it has become Jigha. But Ohak tyage.
दैट डजंट कम इन द ब्रियाम धातु, तो देयरफॉर उसमें इत्व नहीं होगा, इसलिए जहा। गीता में देखिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, प्रजहाति यदा कामान द्वितीय अध्याय के श्लोक है, इधर जहाती रूप है। दुदाई दाने, इत संज्ञा लोप होने के बाद ही आपको शुरू करना है। दा धातु का ददा, धा धातु का ददा, घा का बहुलम चंद्र से जिगा, इकारांत धातु चिकी बिबी जिख्री, उकारांत धातु हु का जुहू। तो जस्ट रिमेंबर व्हाट अभ्यास कार्य हैव हैपेंड। देयर आर सामान्य अभ्यास कार्य और द विशेष अभ्यास कार्य। ऋकारांत धातु का ब्रू का बिब्रू, ब्रू धातु इट हैज कम इन द ब्रियाम मित सूत्र, विशेष सूत्र विल हैपन। प्रू का पिप्रू अर्ति पिपर्त्योश्च, ऋ का अर्ति पिपर्त्योश्च, गृ धातु का जिग्रु जिह्र कृ धातु का, सृ धातु का सस्रु, और जुहोती अधिकरण के हलंत धातु, ये ऑल दीस आर अजंत धातु के उदाहरण, ये सब हलंत धातुओं के उदाहरण। बस का बबस, धन का ददन, जजन दिदिश तुतुर नेनिज वेविज वेविश। Whatever sutras we have studied, after doing the Dvitva and Abhyasa Karya, this is the form. अभी जुहोत्याधिकरण का प्रत्यय निर्माण में there are two sutras. Because of that, in 3 places the pratyay changes. So originally the original pratyayas are, we start with the सिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस त आताम ज ता साताम द्वम ईट वही मही। उसके बाद अदंत अंगों के धातुओं में अदंत अंगों में कैसे प्रत्यय निर्माण होता है उसका हम पढ़ लिए। तिप्तस जी का ती तह अंति, सिप्तस्तः सी तह त, मिप्वस्मस का मी वह मह, ऐसा प्रत्यय कैसे बदलता है वो देखें। अनदंत अंगों में कैसे प्रत्यय बदलता है। इन अनदंत अंगों में कुछ जगह में प्रत्यय बदल जाता है। आत्मने पदेश वर्णतः, आतो आत्मने पदेश वर्णतः का नया सूत्र आता है, और आतो मितः ये सूत्र अप्लीकेबल नहीं होता है, वो सब हमने पढ़े थे। अभी जुहोत्यादिगण में द्वित्व होता है, द्वित्व होने की वजह से आपको पूर्व भाव को अभ्यास संज्ञा मिल जाता है। तो जुहोत्यादिगण में प्रत्यय निर्माण में सम प्लेसेस देयर आर सम वेरिएशन। सो पहला सूत्र है अदभ्यस्तात्। सो अभ्यस्तात् अंगात् परस्य प्रत्यय अवयवस्य जस्य अतादेशः स्यात्। सो अभ्यस्त अंग जहां पे भी द्वित्व होता है उधर ही आपको मिलेगा। तो अभ्यस्त अंग के बाद जो प्रत्यय के अवयव जकार को अतादेश होता है। ये कौन सा सूत्र के अपवाद सूत्र है? जोन्तः। एक मिनट, अदभ्यस्तात् वेरी सिंपल मीनिंग सूत्र। अभ्यस्तात् अंगात् परस्य प्रत्यय अवयवस्य जस्य अतादेशः स्यात्। ये जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है। जी का अति हो जाता है। So normally in the other this one we get anti, patanti, लिखंती, लट लकार में आप अंति ऐसा वो, पर इधर बहुवचन में अति होगा। और दूसरा सूत्र है
सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। सो सिज सिच अभ्यस्त विधिभ्यः, ये पंचमी बहुवचन है, मतलब ये पूर्व निमित्त है। सो अनुवृत्ति में देखिए, जे हे षष्ठी एकवचन, काई वेणांगा, जे हे षष्ठी एकवचन मतलब स्थानी है। जुस प्रथमा एकवचन, ये दिस द कार्य, द एक्चुअल आदेश। ङितः, ये भी षष्ठी एकवचन। ङितः इस विशेषण फॉर जे है। तो सूत्रार्थ है, सिचः अभ्यस्तात् विदेश्च परस्य ङित् संबंधिनः जेहे जुसादेशः स्यात्। सिच के बाद, ये सिच प्रत्यय लुंग लकार के विकर्ण प्रत्यय है, इसलिए अभी इसका जुहोत्यादिगण में उपयोग नहीं होगा। विद धातु, विद से स्पेसिफिक धातु, विद धातु अदादिगण में आता है, उसका भी अभी उपयोग नहीं होगा। हाँ, जुहोत्यादिगण में उपयोग नहीं होगा। पर अभ्यस्तात से, अभ्यस्तात जुहोत्यादिगण के सभी धातुओं में यह एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जुहोत्यादिगण में सभी धातुओं का द्वित्व होता है। द्वित्व होने से पूर्व भाग को अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। तो अभ्यस्त के बाद ङित् संबंधिनः जेहे, ङित् लकार के, ङित् लकार, अभी सार्वधातुक प्रक्रिया में हम विधिलिंग लकार और लंग लकार, ये सब ङित् लकार है। ङित् लकार के जी का जुस आदेश होगा। ङित् लकार के जी का जुस आदेश होगा। तो विधिलिंग लकार में एनीवे ऑलरेडी हो रहा था। विधिलिंग लकार में देखिए, जेर जू सूत्र से जी का जुस आदेश हो रहा था, पर लंग लकार में नहीं हो रहा था। लंग लकार में जी का जुस आदेश नहीं हो रहा था, पर इस सूत्र से जुहोत्यादिगण में लंग लकार में जी का जुस आदेश हो जाएगा। स्पेसिफिकली पर लंग लकार के जी, जी प्रत्यय का जुस आदेश होगा। सो अजजन, ये अंग है। जजन, जन धातु का द्वित्व होके अभ्यास कार्य करने के बाद जजन, तो लंग लकार में अडागम भी हुआ है। अजजन, लंग लकार के जी का जुस आदेश होगा। जुस आदेश होने के बाद जुस का छूटू सूत्र से इस संज्ञा लोप होने के बाद उस होगा। तो अभी देखिए, जुहोत्यादिगण में प्रत्यय का किधर किधर चेंज हुआ इन दो सूत्र के वजह से। पहला अदभ्यस्तात् सूत्र से परस्मैपदी लट लकार और लोट लकार में अति और अतु प्रत्यय आ गया। पहले अंती था और अंतु था, इधर अति और अतु हो गया। आत्मनेपद में तो पहले से हमने आत्मनेपदेश वणत है, उस सूत्र से ही अते अताम हो गया था। अणदंत अंगों में, अणदंत अंगों में आत्मनेपदेश वणत से पहले से अते अताम हो गया था, पर इधर अदभ्यस्ता सूत्र से परस्मय पद में भी अति अतु हो गया। और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्र से इधर लंग लकार के इधर थ ताम, हाँ पहले क्या प्रत्यय था, झी, झी प्रत्यय था। झी का तिप्तस झी, अन प्रत्यय, अण प्रत्यय था। हाँ अण था, पर इधर झी के स्थान पर जुस आदेश होके उहू हो गया। हाँ, जुस आदेश में चुटू से उस, उसके बाद रुत्व विसर्ग सकार का ससजुषो रुहु करवसाणी और विसर्जनीय से उहू हो जाएगा। सो सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सो दिस इज द प्रत्यय निर्माण। सो जुहोत्यादिगण में हमने द्वित्व का सूत्र अध्ययन कर चुके हैं। द्वित्व का 3 सूत्र, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य नंद्राः संयोगादयः, जुहोत्यादिगण के विकर्ण प्रत्यय अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद 2 अभ्यास
2 संज्ञा सूत्र, पूर्वोऽभ्यासः उभयभ्यस्तम, उसके बाद 5 सामान्य अभ्यास कार्य सूत्र, हलादिः शेषः ह्रस्वः कुहोश्चुः अभ्यासे चर्च और उरत, और 3 विशेष अभ्यास कार्य सूत्र, निजानाम त्रयाणाम श्लौ ब्रियामित और अर्ति पिपर्त्योश्च, 3 विशेष अभ्यास कार्य सूत्र। और उसके बाद 2 सूत्र प्रत्यय निर्माण में उपयोग होता है, अदभ्यस्तात् और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। इस तरफ हमने जुहोतियादिगण का अध्ययन किए हैं, और अगले कक्षा में कल हम देखेंगे जुहोतियादिगण के रूप आगे कैसे बनता है। इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछिए। Any doubts? शुभम, अनुराग, तो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हम समाप्त करते हैं ईश्वर सूत्र। तो आपको रिवाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही रिवाइज, हर एक कक्षा में नया नया सूत्र, नया नया रूल्स आता है। तो पहला, द बेसिक फाउंडेशन शुड बी वेरी थरो। माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण ग्राहक सूत्र, सामान्य संधि सूत्र, सामान्य अंगकार्य के सूत्र, सार्वधातुक आर्धातुकयोः, गुण वृद्धि, गुण संधि सूत्र, वृद्धि संधि सूत्र, ये सब काफी आपके ग्रिप में होना चाहिए। और सामान्य अंगकार्य के सूत्र, हाँ, और द स्टेप्स ऑफ द प्रक्रिया में कैसे स्टेप्स होता है, विकर्ण प्रत्यय का कंसेप्ट, हर एक गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है, हाँ, दिस फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। सो उसके लिए आपको समटाइम्स यू कैन रिवाइज द प्रीवियस आल्सो। तो अगर कुछ प्रश्न है तो आप वो डिस्कशन फोरम में डाल सकते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं। आई उन ऋल ऋ ये ओम आई औच हयवरट लण यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख फ छ ट थ च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। थैंक यू प्रभु जी।